हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मैं सी एन नमित अरोरा। आप लोगों का नमित अरोरा क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। ये हम लोगों का फर्स्ट टाइम इंट्रो है। यहाँ पर मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि कोस्टिंग के फास्ट ट्रैक बैच को आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से आप सक्सेस को पा सकते हैं आराम से। देखिए, फास्ट ट्रैक बैच जनरली वो बच्चे लेते हैं जिन बच्चों का या तो पहले कहीं क्लास ली हो, उनका क्लियर नहीं हो पाया, या उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए। तो यहाँ पर ये फास्ट ट्रैक आपकी इन दिक्कतों को खत्म कर देगा। फास्ट ट्रैक का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की कोई भी कमी है। भर भर के नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। हमने पूरी पूरी कोशिश की है कि कम से कम समय में बच्चे को मैक्सिमम रिजल्ट हम यहाँ पर दिलवा पाए। पढ़ाई किस तरीके से करनी है आपको, जब आप बुक स्टार्ट करेंगे देखनी, तो एक आपको इंडेक्स मिल जाएगा। यहां पर आपके पास ये सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। टोटल न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं आपके पास 15। इन चैप्टर्स के आगे कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स में खत्म होगा, कितनी इसकी वेटेज है, ये दिया हुआ है। आप इसी फ्लो में करिएगा 1 2 3 4 5। मैंने इसी तरीके से क्लास को रिकॉर्ड किया है कि 1 2 3 4 5 इस तरह से आप चलें। उसके बाद में फिर आप लोग एक थ्योरी का लेक्चर मिलेगा, और उसके बाद आपको कुछ लेटेस्ट अटेम्प्ट के सॉल्यूशन मिलेंगे पूरे 100 नंबर के। वो 100 नंबर का पेपर आपको बैठ के सोल्व करना है, जिससे आपको पता चले कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। पूरे कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अगर ये 100 नंबर का पेपर पूरी तरीके से ठीक कर लेंगे। इसका सॉल्यूशन भी मैंने करवाया है और आप लोग अपने आप से इसको कर सकते हैं। इसके बाद जब आप आगे चलेंगे तो आपको क्लास का शेड्यूल मिलेगा। तो क्लास के शेड्यूल में आपको मिलेगा मटेरियल कॉस्ट के लेक्चर 1 2, फिर आएगा मटेरियल कॉस्ट का लेटेस्ट क्वेश्चन लेक्चर। तो इनकी टाइमिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पर गिवन होगा। मैं आपको पहले बुक दिखाना चाहूंगा जिससे आप समझ पाए कि आखिर ये शेड्यूल कैसे बना हुआ है। जब आप किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो उस चैप्टर में आपके जाते के साथ आपको यहाँ पर बीक्यू नजर आएंगे। बीक्यू का मतलब है बुक के क्वेश्चन। तो जो बुक के क्वेश्चन हमारे पास हैं वो क्वेश्चन स्टडी मैट, आरटीपी, रिवीजन टेस्ट पेपर, एमटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस मैनुअल, इन सब से बने हुए हैं। तो मैं आप लोगों को आराम से लिख लिख के पहले समझाऊंगा। जैसे ईओक्यू पूछ रहे हैं तो ईओक्यू का मतलब क्या है, कैसे बनता है, इसके न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं, ये एक एक चीज लिखवा कर समझाऊंगा। उसके बाद में ये न्यूमेरिकल्स चलेंगे। तो पहले स्टार्टिंग में आपको बीक्यू मिलेंगे। उसके थोड़ी आगे जब आप जाएंगे और बीक्यू खत्म हो जाएंगे तो हमने बिल्कुल एक स्पेसिफिक कलेक्शन किया हुआ है पीवाईक्यू का। पीवाईक्यू यानी पास्ट ईयर क्वेश्चंस। फिर आपको ये पास्ट ईयर क्वेश्चन यहां पर मिलेंगे। ये पास्ट ईयर क्वेश्चन 1998 से रिसेंट अटेम्प्ट तक के यहां पर आपको ए टू जेड मिलेंगे। ये भी क्लास में करवाए जाएंगे। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जो आईसीआई ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं अगर हम वो कर पा रहे हैं तो आईसीआई जो आगे क्वेश्चन पूछेगा हम उन्हें भी कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं। ये आपको बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आ सकता है। ये सारे पीवाईक्यू जब आपके खत्म हो जाते हैं उसके बाद में आपको मिलते हैं लेटेस्ट क्वेश्चन। इनका नाम मैंने रखा है एलक्यू। एलक्यू का मतलब है लेटेस्ट क्वेश्चन। ये बिल्कुल मैंने सेपरेट अलग रखे हुए हैं। एलक्यू के अंदर आपको जो भी आरटीपी में कोई अच्छा क्वेश्चन दिखा मेरे को, या कहीं पर कोई अच्छा क्वेश्चन दिखा, वो क्वेश्चन मैंने यहां पर रख लिया। ये एलक्यू बहुत ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन है। इनमें से बहुत बड़ा पेपर बनने की गुंजाइश आपके पास रहेगी। इनको बहुत ध्यान से करना है। अच्छा, जब आप लेक्चर देखना शुरू करेंगे अभी आगे के, तो आपको उसमें मिलेगा कि बीक्यू और पीवाईक्यू की बात हो रही है। बेसिकली है क्या, पहले मैंने बीक्यू और पीवाईक्यू रिकॉर्ड करे हैं, उसके बाद फिर लेटेस्ट क्वेश्चन के लिए मैंने स्पेसिफिक अलग वीडियो बनाई है इसकी वेटेज को ध्यान में रखते हुए। जैसे ही ये एलक्यू आप खत्म करेंगे, एलक्यू खत्म करने के बाद आपको मिलेगा इसके नीचे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपने हिसाब से ढूंढ लिए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इन पर आपको खास ध्यान देना है और आगे के रिवीजन्स में आपको इन क्वेश्चंस पर पूरा पूरा फोकस करना है। अब जैसे आपका एक चैप्टर पूरा हो गया तो आप क्या करेंगे, चैप्टर पूरा खत्म होने के बाद उस चैप्टर को कैलकुलेटर पर एक बार पूरा चैप्टर बना लीजिए। जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना दोबारा से एक और बार, तो आप उसमें सिलेक्शन करते जाइएगा कि ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। तो जो जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है आगे के रिवीजन में हम उन्हें पढ़ेंगे, और जो सेलेक्ट नहीं हुए उन क्वेश्चंस को हम छोड़ देंगे। इस तरह से आप पूरी की पूरी कोस्टिंग को पढ़ते चले जाएंगे। तो पूरी कोस्टिंग के अंदर आपको, अगर हम एज पर शेड्यूल जाएं, कितने लेक्चर्स मिलेंगे, ये आ गया हमारे सामने शेड्यूल। आपको टोटल मिलेंगे 43 लेक्चर्स। इसके अंदर लेटेस्ट एग्जाम वाले लेक्चर भी हैं, थ्योरी का भी लेक्चर है,
कुछ रिसेंट अटेम्प्ट के सॉल्यूशन भी हैं। ये 100 आवर्स का अप्रोक्स है। 100 आवर्स को अगर आप डेली 3 घंटे पढ़ते हैं तो इसका मतलब आप 33 टू 35 डेज में इस पूरे बैच को खत्म कर सकते हैं, अगर आप डेली के सिर्फ 3 आवर्स देते हैं तो। मेन बात ध्यान रखने वाली क्या है, आप अपना एक शेड्यूल बनाइए। शेड्यूल इस तरीके से, जैसे हमें कोस्टिंग कितने बजे से कितने बजे तक पढ़नी है। जैसे सुबह उठ के 7 से 10 पढ़ेंगे आप रोज 3 घंटे, तो 7 to 10 आपने डेली पढ़ाई करी, ये रूटीन आपने शेड्यूल कर लिया। उसके बाद आपने कोई और पेपर इस तरह से अपना बना लिया। कुछ बच्चे फास्ट ट्रैक बैच को 7-8 दिन में ही खत्म कर देते हैं, सुबह शाम तक देखते रहेंगे। मेरा कहना यह है कि आप 2 लेक्चर से ऊपर एक दिन में मत देखिए, और एक लेक्चर देखकर आराम से उसका होमवर्क करिए। उसके बाद में कोई दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, 30-35 दिन में तो वैसे भी खत्म हो जाएगा। टाइम की शॉर्टेज है तो फिर आप 2 लेक्चर या 3 लेक्चर तक जा सकते हैं, तो और भी जल्दी आपका खत्म हो जाएगा। कोशिश इस बात पर मत रखिए कि खत्म करना है, कोशिश इस बात पर रखिए कि समझना है। मेरी भी पूरी कोशिश ये है कि मैं पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपको समझाऊं, प्लस क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने सोल्व करवाए लिख लिख कर, जिससे कि आपको ये पता चले कि हाँ भाई क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करना है, लिखना कैसे। अगर राइटिंग में नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। आईसीआई हमसे क्या चाहता है, आईसीआई चाहता है हार्ड वर्क, डेडिकेटेड वर्क, डिसिप्लिन वे में की गई पढ़ाई। तो हमें लिखना पड़ेगा तभी हमारा एग्जाम में हाथ चलेगा, वरना 3 घंटे का पेपर हमसे 3 घंटे में होगा ही नहीं, यहाँ आता हुआ क्वेश्चन भी हम नहीं बना पाएंगे। तो आपको लिख लिख कर क्वेश्चन करने हैं। जब आप सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन करें तो आप उस टाइम कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। अब मान लो आपका थर्ड डिवीजन चल रहा है, ठीक है, तो थर्ड डिवीजन में आपने कैलकुलेटर पे क्वेश्चन करे सिलेक्टेड वाले, उसमें भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हर चैप्टर से वो लिख लिख कर लीजिए। होता क्या है, 2 महीने बाद 3 महीने बाद हमें पीछे की चीजें याद नहीं रहती, तो हमें चैप्टर देखा याद है, कैलकुलेटर पे निकल भी रहा है, और हो सकता है तब आपका हाथ चलना बंद हो जाए। तो जब भी आप रिवीजन करें, हर चैप्टर के 2-3 क्वेश्चन रिवीजन के टाइम पे भी लिखकर करें ही करें, ये आप लोगों को करना है। तो हमारे को डिसिप्लिन मेंटेन करना है, पूरा शेड्यूल हमारे पास है। शेड्यूल के अकॉर्डिंगली हम ये जान सकते हैं कि हमारी कितने घंटे के आगे लेक्चर है। आप 1 बाय 1 सारे लेक्चर देखते जाइए, जो होमवर्क दिया जाए उसे साथ के साथ करिए। अब आपका मटेरियल चैप्टर खत्म हो गया जी, लो जी मटेरियल खत्म हो गया। मटेरियल के खत्म होने के बाद एक बार मटेरियल का पूरा रिव्यू ले लीजिए, कैलकुलेटर पे उसके सिलेक्टेड क्वेश्चंस करके देख लीजिए, और क्वेश्चन सेलेक्ट जरूर करते जाइए कि भाई हमें ये करना है। वैसे तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, पर आप अपने अकॉर्डिंगली भी ये काम जरूर करेंगे। अब आपने मटेरियल, लेबर, ओवरहेड ऐसे कर लिया, तो टोटल 15 चैप्टर है। आप क्या करिए, 5-5 चैप्टर का एक पूल बना लीजिए। 5 चैप्टर हो गए तो हम अब इन 5 चैप्टर का रिवीजन कर डालें। तो एक बार रिवीजन यहां हो गया, फिर 5 चैप्टर और हो गए, फिर उनका रिवीजन कर डालें। फिर इसके बाद में 5 चैप्टर आपके यहां पर आपने और कर लिए, अब इनका रिवीजन कर डालें। अब पूरा खत्म हो गया, पूरी कोस्टिंग एक बार रिवाइज कर दें, फिर आपको एग्जाम में कोई भी बीट नहीं कर सकता। तो हमें प्रॉपर शेड्यूल मेंटेन करना है, एक डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करनी है, रिवीजन करने हैं, लिखकर क्वेश्चंस करने हैं, और बाकी क्लास में मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता रहूंगा, उन इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करते रहिए, आपका काम 100% हो जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहिएगा, वहां पर हम अपडेट डालते रहेंगे। नमित अरोड़ा क्लासेस सी नमित अरोड़ा से मिल जाएगा आपको। और यूट्यूब पर कनेक्टेड रहिएगा, वहां पर बहुत रिवीजन वीडियो वगैरह डाली हुई है, कुछ मैराथन वीडियो डाली हुई है। मैराथन वीडियो के अंदर हमने क्या करवाया, पूरे के पूरे सब्जेक्ट का कंसेप्ट समराइज वे में वहां पर करवाया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे पोस्टिंग पूरी हो गई, अब हम ऑडिट कर रहे हैं, लो कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो बीच बीच में वो वीडियो देख ली, उससे पूरी पूरी पोस्टिंग आपको रिकॉल होती रहेगी, वो आपको पकड़ के रखेगी। इसके अलावा आप लोग डाउट कैसे पूछेंगे, 9891314730 मेरा मोबाइल नंबर है। जब आप लेक्चर्स देखेंगे उनमें आपको मोबाइल नंबर नीचे स्क्रीन पर मिल जाएगा। आपको कोई भी डाउट आया तो डाउट पूछने का क्या तरीका है, जैसे आप मटेरियल कर रहे हैं तो करते हुए डाउट मत पूछिए, आराम से पूरा चैप्टर कर लीजिए। डाउट को रजिस्टर में पीछे नोट करते जाइए, भाई हमारे ये डाउट है। आधे से ज्यादा डाउट तो रिजोल्व हो जाएंगे खुद ही, जो डाउट रह जाएंगे आप क्वेश्चन की फोटो खींचिए और मेरे को वॉइस नोट भेज दीजिए, सर मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही। आपको व्हाट्सएप पे ऑडियो में ही रिप्लाई आ जाएगा। रिप्लाई आने में 1-2 दिन लग सकते हैं, क्योंकि हम लोग रिकॉर्डिंग में पूरे दिन बिजी रहते हैं। कॉल्स उठाना थोड़ा मुश्किल होता है हम लोग के लिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग चलती रहती पूरे दिन। तो मैं आपको लेकिन पूरे डाउट को सोल्व करूंगा जरूर। आपको रिप्लाई ना मिले ऐसा नहीं हो सकता किसी भी हालत में। और डाउट आपको पूछने अगर आता है तो, अगर आपने अपने मन में डाउट रखा और एग्जाम में वही दिक्कत आ गई तो आप फेल हो गए। जिम्मेदार कौन हुआ, आप भी जिम्मेदार हो गए, मैं भी जिम्मेदार हो गया। कैसे, आप क्यों जिम्मेदार हुए, आपने पूछा नहीं। मैं क्यों जिम्मेदार हुआ, क्योंकि मैंने आपको वो कंफर्ट जोन नहीं दिया कि आप क्वेश्चन पूछ पाओ। क्वेश्चन पूछना बच्चे का राइट है, जवाब देना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है।
तो आपको डाउट पूछने हैं, जहां भी डाउट आता है पक्का आपको रिप्लाई मिलेगा। तो आराम से डाउट पूछिए, जहां भी दिक्कत आती है मैं आपके साथ हमेशा हूं, कोई भी प्रॉब्लम है मैं वहां पर हूं आपके साथ। इसके अलावा आपका शेड्यूल मेंटेन रखिए, डिसिप्लिन वे में काम करिए, पक्का आपका काम हो जाएगा। अब आप लोग इसके आगे लेक्चर्स क्लास के देखने स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। स्वस्थ रहें, बढ़िया से पढ़ाई करें। ओके जी, सब ऑल द बेस्ट, बाय बाय।